ये जो हमारा सिस्टम है, ये फाइल एसेस सिस्टम है, जिसके अंदर हम सबसे पहले रजिस्टर को देखेंगे, हम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, देन लॉगिन को देखेंगे, एंड देन हम इसको देखेंगे कि हमारे पास डेटाबेस में कैसे डाटा स्टोर होता है। यहाँ पर आप जो एसेट कंट्रोल का डेटाबेस देख रहे हैं, वो हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर 2 टेबल्स हैं, यूजर्स, एसेसमेट्रिक। यूजर्स में है हमारे पास सारा डेटा स्टोर है, और एसेसमेट्रिक में इन यूजर्स का को हमने क्या क्या प्रिविलेजेस दी हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट नेम है और सब्जेक्ट नेम्स, एंड देन हमने उसे असाइन डेट और टाइम दिया हुआ है। देन हम इसकी रजिस्ट्रेशन को पहले देखते हैं। रजिस्ट्रेशन में हमने क्या क्या दिया हुआ है। आयशा के नाम से हमने पहले से रजिस्ट्रेशन दी हुई है, हम इसको कोई न्यू नेम दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा ये डाटा बैकएंड पे स्टोर हो रहा है या नहीं। इसको हमने पासवर्ड दिया। पासवर्ड याद रखिएगा कि हम इसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में बैकएंड पे रखेंगे ताकि हमारे पास डाटा सिक्योर रहे। यहाँ पर हम यूज़र के तौर पे भी कर सकते हैं, एडमिन के तौर पे भी कर सकते हैं, दोनों तौर पे से हम रजिस्टर कर सकते हैं। हम एज अ यूज़र करते हैं, रजिस्टर करते हैं, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। देन हम इसको डेटाबेस पर देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, यूजर्स में देखेंगे, डाटा हमारा स्टोर हो चुका है लाइव। देन हम लॉगिन को देखेंगे। लॉगिन हम करेंगे, हमने यूजर नेम एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया। देन अब आप देख सकते हैं लॉगिन हो चुका है क्योंकि हमारे पास डेटाबेस में स्टोर है। मैनेज परमिशन करेंगे, व्यू एसेस मैट्रिक्स करेंगे, लॉग आउट, व्यू रिकॉर्ड्स कर सकते हैं। अब हमने व्यू एसेस मैट्रिक्स करना है, इसके अंदर हमने कोई करंट परमिशन नहीं दी हुई, तो हमें कुछ नहीं दिख रहा। अभी हमने मैनेज परमिशन में देखना है। हम यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, शो करंट परमिशन कर सकते हैं। इंसर्ट करेंगे तो हमने सब्जेक्ट नेम लिखना है, हम फॉर एग्जाम्पल ये कर लेते हैं, और हम 2 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, जितने मर्जी हम चाहें उतने ऑब्जेक्ट्स दे सकते हैं। हमने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड लिया, यहाँ पे हम इसको रीड एंड राइट दोनों की परमिशन देते हैं, कंफर्म कर देते हैं, और यहाँ पे हम अपडेट भी कर सकते हैं। जो हमारे पास एज अ यूजर नेम के अंदर हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स बना सकते हैं, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरह। जिस तरह हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कंप्यूटिंग सिस्टम होता है, हम फॉर एग्जांपल अगर आप लैब को देखते हैं, एक मॉनिटरिंग कंप्यूटर होता है जो कि बाकी सारे कंप्यूटर को असेस कर पा रहा होता है, और उनमें अगर फाइल शेयरिंग कर सकते हैं तो वो कर सकता है, और हम वो ये भी देखता है कि किस कंप्यूटर को हमने कौन सी परमिशन दी हुई है, कौन सी परमिशन नहीं दी हुई। तो हम इस तरह ये सारा मैनेज कर रहे हैं और ये सब हैंडल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं सब्जेक्ट, शो करंट परमिशन को भी देख सकते हैं, और गो बैक चाहें तो हम व्यू एसेस मैट्रिक्स में देख भी सकते हैं कि कौन सा हमने किसको क्या दिया हुआ है, तो हम गो बैक भी कर सकते हैं। देन हमने व्यू रिकॉर्ड कर हमें ये देखना है कि हम इस परमिशन कौन सा दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने उसको परमिशन दी हुई थी रीड एंड राइट की और कीबोर्ड पे दी थी। हमें सब्जेक्ट फिलहाल हमने सब्जेक्ट एक ही ऐड किया हुआ है और ऑब्जेक्ट भी एक ऐड किया हुआ है, और अगर हम इसको एक्शन परफॉर्म करना चाहें राइट का, तो फॉर एग्जांपल अगर हम राइट करते हैं, क्योंकि हमने कीबोर्ड को रीड एंड राइट दोनों की परमिशन दी हुई है, तो चेक एसेस करेंगे, यू कैन परफॉर्म द एक्शन फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमने दूसरे दोनों की परमिशन दी हुई है। अगर हम उसे देना चाहें प्रिंट की, देन वो चेक एसेस करेगा यू डू नॉट हैव परमिशन, क्योंकि हमने उसे बैकएंड पे ही यूजर मोड में ही कोई भी परमिशन नहीं दी हुई है ऐसी, तो वो हमें कहेगा कि आपने ऐसी कोई परमिशन नहीं दी हुई, तो आप ऐसा कोई एक्शन परफॉर्म कर भी नहीं सकते। देन लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करने के बाद एज एडमिन अगर हम एंटर करें, एडमिन हमने पहले रजिस्टर किया हुआ है एक, अगर आप यहाँ पर देखें ये हमारे पास यूज़र नेम है, पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, और ये एडमिन है। एडमिन आप खुद से दोबारा से भी एक और बना सकते हैं। ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन 1 2 3 4 हमने लॉगिन किया। आप एडमिन का डैशबोर्ड दे सकते हैं कि कैसा है। हमें यहाँ पर सारा वो यूज़र नेम का डाटा दिखाई दे रहा है कि हमने सब्जेक्ट कौन कौन से दिए हैं, किस यूज़र नेम ने किस सब्जेक्ट को कौन कौन से रिसोर्सेज दिए हैं, परमिशन दी है और कब दी हुई हैं, ये सब कुछ है। और यहाँ पर आप देखें तो आप एडमिन देख सकते हैं, यूज़र देख सकते हैं, आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। बट इन दिस केस एडमिन जो होगा वो अपने अपडेट रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जब उसने रजिस्ट्रेशन की थी वो एज एडमिन के तौर पे की थी, वो अपना खुद से अपडेट नहीं कर सकता। यूज़र करेगा तो you cannot change your own role because you are already admin.
तो अगर हम दूसरों का चेंज करना चाहें एडमिन के तौर पे तो वो हम डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए उनका डाटा यहाँ से डिलीट हो गया क्योंकि वो यूज़र नहीं रहे, वो एडमिन हो चुके हैं, तो वो यहाँ से डाटा डिलीट हो जाएगा। और अगर हम दोबारा से प्रिविलेज देंगे तो हमें वही प्रिविलेज दोबारा से देनी पड़ेंगी। ये सारा उसका डाटा दोबारा से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर हम डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, और अगर लॉग आउट करना चाहें तो यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं। ये हमारा फाइल एक्सेस सिस्टम है, जिसके अंदर हमने ये देखा कि हमने किस फाइल को कौन कौन सी परमिशन दी हुई है। इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सब्जेक्ट कर सकते हैं एज अ यूज़र के तौर पे, और एडमिन में हम सारा यूज़र्स का डाटा देख सकते हैं कि उसने किस फाइल को कौन कौन सी परमिशन दी हुई हैं, और डाटाबेस में इसको स्टोर कर सकते हैं।